प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन, जिसकी 4 क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें हमने 32 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 33, दो रेलगाड़ी जिनकी गति का अनुपात 3:4 है, समानांतर पथ पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। यदि दोनों अलग अलग एक टेलीग्राफ पोल को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती हैं, तो कितने समय में ये एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएंगी। भी दो ट्रेन है, यहां पे मान लो कोई टेलीग्राफ पोल है, ठीक है। उन्हीं की चाल का अनुपात दे रखा है 3:4, यानी पहले की चाल 3 है, दूसरी की चाल 4। फिर क्या बता रखा है, दोनों पोल को पार करने में अलग अलग 3 सेकंड का समय लेती हैं। भी 3 सेकंड में यही पार कर देती है इसको, और ये भी 3 सेकंड का समय लेती है, 3 सेकंड, और ये भी 3 सेकंड का समय लेती है इस पोल को पार करने में। ये इधर क्रॉस करेगी, ये इधर क्रॉस करेगी, दोनों समय कितना लगता है, 3-3 सेकंड। पूछा है कितने समय में एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएंगी। भाई एक दूसरे को पार करने में कुल कितना समय लेंगी, तो देखो क्या हो जाएगा, चाल दे रखी है और समय दे रखी है, इसका दूरी निकाल लेंगे। दूरी क्या हो जाएगी, चाल गुणा समय, चाल 3 और समय 3, 3 गुणा 3 9, दूरी हो जाएगी 9, यानी ट्रेन की लंबाई, ठीक है। और इसकी दूरी निकालेंगे तो चाल गुणा समय, चाल है 4 और समय है 3, 4 गुणा 3 12, यानी 3 गुणा 4 12, और ये है 3 गुणा 3 9, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय, एक दूसरे को पार करने में लगा समय। देखो वैसे तो साफ दिखाई दे रहा है, ये इधर करती 3 सेकंड में, ये इधर पार करती है 3 सेकंड में। तो इस पोल को पार करेंगी तो खुद को भी पार कर लेंगी, तो खुद को पार करने में 3 सेकंड का ही समय लगेगा। लेकिन करेंगे कैसे, वो देखो, पार करने में लगा समय, तो क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा रिलेटिव स्पीड। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, इस ट्रेन की लंबाई 9 और इसकी 12, 9 + 12, और रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा में है तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। इसकी 3 है और इसकी 4, 3 और 4 जुड़ जाएगी, 7 हो जाएगी। इन 12 और 9 21 को 7 से भाग देंगे, 3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे, ठीक है। वैसे यहाँ से पता चल जाता भाई 3 सेकंड में ये पार कर देगी, 3 सेकंड में ये पार कर देगी, दोनों पार हो गई, समय कितना लगा, 3 सेकंड। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, दो स्थानों ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। लिख लो भाई, दो स्थान हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 8 बजे, यहां से प्रातः 8 बजे यानी 8 AM 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी स्पीड है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर गति से बी की ओर, तथा एक अन्य रेलगाड़ी प्रातः 9 बजे स्थान बी से ए की ओर, यहां से चलती है भाई 9 बजे, प्रातः 9 बजे 9 AM, और स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। बताएं किस समय वे मिलेंगी, वे कब मिलेंगी। तो समय दोनों का अलग अलग है, पहले दोनों का समय बराबर करना होगा। कैसे करेंगे बराबर, भैया 8 बजे चलती है, ये 9 बजे, पहले इसको 1 घंटा चला लो, तो मान लो 9 बजे यहाँ तक चला लो, ठीक है। कितनी दूरी तय कर लेगी ये, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। टोटल कितनी है, 330, तो 330 में से 60 घटा दो, कितनी बचेगी, 270, यानी टोटल है 330। इसने 1 घंटा दूरी तय की तो कितनी गिरेगी, 60 किलोमीटर। 60 इसमें से हमने घटा दिया तो कितना बचेगा, 270, और 60 ही जोड़ेंगे तो 330 हो जाएगा, ठीक है। अब दूरी बची है 270, और समय क्या हो गया है इसका भी 9 AM। अब दोनों 9 AM चलेंगी, ठीक है। तो समय कितना लगेगा देखो,
अब समय लगेगा दूरी बटा चाल। अब दूरी 330 नहीं है, दूरी कितनी है, 270, क्योंकि 60 पहले कवर कर लिए घंटे में। तो दूरी बटा रिलेटिव स्पीड यानी अपेक्षित चाल। भाई दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो अपेक्षित चाल क्या हो जाएगी, दोनों की जोड़ कर देंगे, दोनों को चाल को जोड़ देंगे। 60 और 75 जोड़ेंगे तो 135। ये किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर पर आवर में भाग करेंगे तो 135 गुणा 2 270, यानी 2 घंटे का समय लगेगा। लेकिन पूछा क्या है, किस समय मिलेंगी। तो देखो समय काउंट करेंगे अब 9 बजे से, न कि 8 से। ठीक है, दोनों का मिलने का समय, मिलने का समय 9 AM में क्या करेंगे, 2 घंटे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 11 AM। इन दोनों ट्रेनें 11 AM पर मिलेंगी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, एक रेलगाड़ी प्रातः 6 बजे दिल्ली से चलकर 10 AM आगरा पहुंचती है। भाई एक रेलगाड़ी 6 बजे दिल्ली से चलकर, प्रातः 6 बजे यहां से चलती है वो रेलगाड़ी, किस समय चलती है, 6 बजे, यानी सुबह, यानी 6 AM चलकर 10 AM आगरा पहुंचती है। तो यहां पे क्या है, दिल्ली, और यहां पे आगरा। ठीक है, 6 बजे चलती है, 10 बजे पहुंचती है, 10 AM। दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे प्रातः आगरा से चलकर 11:30 AM दिल्ली पहुंचती है। दूसरी इधर से चलती हुई रेलगाड़ी किस समय चलती है, प्रातः 8 बजे यानी 8 AM, और 11:30 AM दिल्ली पहुंचती है। यहां पहुंचती है 11:30 AM। अच्छा क्वेश्चन अभी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा जो पहले वाला था उससे कुछ हटके है, लेकिन वैसा क्वेश्चन हम इसको बना देंगे। देखो कैसे बनाते हैं, किस समय वे एक दूसरे को पार करेंगे, यानी एक दूसरे को पार कब करेंगे। मान लो भाई यहां पार करती हैं, तो यहां उस समय क्या था, कैसे पता करेंगे। तो देखो भाई ये जो दिल्ली से चलती है 6 बजे और आगरा पहुंची 10 बजे, कुल समय कितना लगता है इसको, 4 घंटे। कितना समय लगता है, 4 घंटे। और जो आगरा से चलती है वो दिल्ली पहुंचने में कितना समय लेती है, 8 से 11:30 यानी 3.5 घंटे। 3 सही 1/2 या 6 और 1 7/2 घंटे। भाई दोनों की दूरी बराबर है, बराबर तय करती है ना। एक दिल्ली से आगरा जाती है, एक आगरा से दिल्ली आती है। ये समय लेती है 4 घंटे, ये समय लेता है, ये ट्रेन समय लेती है 7/2 यानी 3.5 घंटे। तो पूछा कि जो मिलते हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वह समय क्या था, किस समय क्रॉस किया उन्होंने। तो देखो क्या निकालेंगे हम, ट्रेन 2 दे रखे, T1 और T2 मान लेते हैं। समय पे दूरी दोनों के लिए बराबर है, समय कितना लेते हैं दोनों, पहली 4 घंटे वो दूरी तय करने में और दूसरी 7/2 घंटे ये समय लेते हैं। तो इसका अनुपात कर लो भाई, अनुपात करेंगे तो क्रॉस गुणा करेंगे इसको, इसका बटा में 1 होता है भाई, 4 × 2 8 अनुपात 1 × 7 7। ठीक है, समय का अनुपात है 8:7। भाई दूरी दोनों के लिए क्या है, बराबर। तो चाल का अनुपात हमेशा विपरीत होता है भाई, समय ज़्यादा लेती है उसकी स्पीड कम मिलेगी, समय कम है तो स्पीड ज़्यादा। 8:7, चाल का अनुपात हो जाएगा 7:8। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इससे हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी कैसे निकालेंगे, हमारे पास चाल का अनुपात है 7:8 और समय क्या है, समय जो रील है वो लेंगे भाई, न कि ये 4 और 7/2। दूरी क्या हो जाएगी, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय 7 × 4, यानी दूरी हो गई 28। भाई ये ले लो तो भी एक ही आएगा, 7/2 × 8। यदि चाल ये लोगे तो समय भी ये लेना पड़ेगा, क्योंकि दूरी तो दोनों बराबर है। तो गुणा में 8 करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 बार में 7 × 4 28, दूरी सेम आएगी।
28। हमें दूरी का पता चल गया, यहाँ से यहाँ क्या है 28 है, इस अनुपात के अनुसार दूरी क्या है 28। तो अब देखो पहले रेलगाड़ी कौन सी चलती है, ये 6 बजे चलती है, ये 8 बजे चलती है, तो दोनों का टाइम बराबर कर लो, 2 घंटे इसको चला दो, इसको 2 घंटे चलाएंगे तो कितनी दूरी कवर हो जाएगी। देखो इसकी चाल क्या है पहले की 7 है ना पहले की, तो पहले हमने ये मानी थी 7 और 2 घंटे चलती है तो 7 गुणा 2, ये 14 भाग दूरी तय कर लेगी। कितनी तय कर लेगी 14 भाग। टोटल कितनी है यहाँ से यहाँ दूरी 28 भाग या किलोमीटर जो भी मानो आप, ये एक्चुअल नहीं है अनुपात के अनुसार है, ठीक है। तो 28 थी टोटल दूरी, 14 इसने अकेली ने कवर कर ली, कब तक 8 AM तक। अब 8 AM दोनों चलनी शुरू होती है ट्रेन, ये चलती है 7 की स्पीड से और ये चलती है 8 की स्पीड से। तो अब समय कितना लगेगा, देखो समय मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय कितना लगेगा। तो देखो दूरी बटा रिलेटिव स्पीड, दूरी कितनी है टोटल इसके बीच की 28, 14 इसने अकेली ने कवर कर दिया 8 बजे तक, तो कितनी बची 28 में से 14 घटा देंगे 14, ये 8 बजे बाद है भाई, ठीक है। 14 मिलने में लगा समय, समय निकालना है तो दूरी बटा रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो जोड़ के, इसकी स्पीड क्या है 7 और इसकी स्पीड क्या आई थी भाई 8, देखो ये चाल 8, 7 और 8 जोड़ देंगे तो 15, तो समय कितना लगेगा 14/15 घंटे, ठीक है। क्योंकि ये समय घंटे में था ना तो ये भी घंटे में है, तो इसके मिनट बनाएंगे तो गुणा में 60 कर दो, 15 चौके 60, 14 गुणा 4 56 मिनट, 56 मिनट लगा। कब से 56 मिनट 8 बजे के बाद 56 मिनट, क्योंकि 8 बजे दोनों ने चलना शुरू किया था, ठीक है। तो मिलने का समय ये तो था, मिलने में लगा समय 8 बजे के बाद 56 मिनट, और मिलने का समय क्या हो जाएगा भाई 8 AM और इसमें 56 मिनट जोड़ देंगे, यानी 8:56 पर वो दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी, ठीक है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 6 बजे चलना प्रारंभ करती है तथा स्थान बी पर उसी दिन शाम 4:30 बजे पहुंच जाती है। यदि रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताएं। स्थान ए से चलती है और बी पे पहुंच जाती है, वही चलती कितने बजे 6 बजे चलना प्रारंभ करती है प्रातः। ये रेलगाड़ी जहां से चलती है 6 AM, उसी दिन शाम बी पर पहुंचती है 4:30 PM, शाम का मतलब 4:30 PM। स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसके बीच की दूरी निकालनी हमें भाई। दूरी क्या हो जाएगी चाल गुणा समय, भाई एक ही ट्रेन है तो चाल गुणा समय। चाल क्या है 40 किलोमीटर पर आवर गुणा में समय, तो समय देखो कितने घंटे का लगा भाई 6 बजे से लेकर 4:30 PM तक, 12 बजे तक कितना हो जाएगा 6 घंटे, और आगे कितना है 4 घंटे 30 मिनट, 6 और 4 10 घंटे 30 मिनट, यानी 10 से 1/2 वर्ष लगे टोटल, ठीक है। क्योंकि 6 से 4:30 तक टोटल हो जाएगा 10 से 1/2 घंटे, 20 और 1 21/2 घंटे का समय लगा टोटल दूरी कवर करने में। तो चाल गुणा समय 21/2, 2 से 20, 21 गुणा 2 42, 420 किलोमीटर की दूरी दोनों स्थानों के बीच की। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है। अगर वही दूरी 4 घंटे में तय करनी हो तो औसत गति बताएं। तो भी देखो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं कि हमारे पास क्या है चाल भी है और समय भी है। दूरी क्या हो जाएगी चाल गुणा समय, यानी 80 गुणा में समय कितना है 4.5 घंटे, यानी 4 से 1/2 घंटे। 4 से 1/2 को लिखेंगे तो 8 और 1 9, 9/2 घंटे। ये क्या आ गई टोटल दूरी।
और किस स्पीड से समय क्या दे रखा है, यदि 4 घंटे में तय करनी हो तो औसत गति क्या होगी। टोटल दूरी आ गई और दूरी को हमें समय से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, चाल 4 से भाग दे दो, 4 से करेंगे तो 4 गुणा 2 8, 8 से 10 बार में 10 गुणा 9 90 किलोमीटर पर आवर, ये चाल रखनी होगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो देखो समय दे रखा है, कितना दे रखा है, 4.5 घंटे में तय करती है, यानी 9/2, और तय किस समय में करना है, 4 घंटे में। समय का रेशियो कर लो भी, 2 गुणा 4 8, यानी 9:8, समय का अनुपात है 9:8। तो चाल क्या हो जाएगा, दूरी कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है, तो चाल हो जाएगी 8:9। ठीक है, यानी पहले चाल 8 थी तो अब कितनी करनी पड़ेगी, 9। और 8 अनुपात की वैल्यू क्या रखी भाई, पहले चाल क्या थी, 80 किलोमीटर पर आवर, तो 8 से भाग देंगे, 1 अनुपात की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर। हमें निकाला 9 अनुपात की वैल्यू, तो इसको 10 से गुणा कर दो, 10 गुणा 9 90 किलोमीटर पर आवर। बाकी ये ईजी बिल्कुल, ठीक है, चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो उसी दूरी को तय करने में लिया गया समय बताएं। ठीक है, तो पहले क्या कर लेंगे, हमारे पास दूरी है और समय भी है, चाल निकाल लेंगे। पहले चाल क्या थी, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। दूरी है 10 किलोमीटर और समय क्या है, 12 मिनट। भी देखो समय है 12 मिनट, ये किलोमीटर में, ये मिनट में है, तो इसको भी घंटे में बदलेंगे, तो बटा में क्या कर देंगे 60, तो 60 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 12 से 5 बार में 10 गुणा 5 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी इसकी। ठीक है, फिर बोलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें उसकी गति, तो देखो रियल में गति क्या थी, 50 किलोमीटर पर आवर, 5 कम कर दें तो स्पीड क्या हो जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर। अब देखो उसी दूरी को तय करने में लिया गया समय निकालना है, तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी तो सेम है 10 और चाल 45 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, जो भी समय आएगा घंटे में आएगा, लेकिन 1 घंटे से कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मिनट में बदल लो, तो गुणा 60, 15 से 4 और 15 से 3, 10 के 40/3, यानी 13 सही 1/3 मिनट, इतना समय लगेगा। ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, तो क्या करेंगे 13 मिनट और 1/3 मिनट की सेकंड बना दो इसकी भी, तो गुणा में 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से गुणा कर देंगे यानी 20, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 13 मिनट और 20 सेकंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक्स स्थान से वाई तक जाने में कुल 4 घंटे का समय लेती है। ये 2 पॉइंट हैं, एक्स और वाई। बोलता है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है भैया, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, तो 4 घंटे का समय लेती है, 4 घंटा का समय लेती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, भाई 55 थी, 5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से जाएगी, तो बताएं कितने समय की बचत होगी। ये नहीं पूछा कितना समय लगेगा, कितने समय की बचत होगी, यानी कितना समय पहले पहुंच जाएगी वो। ठीक है, तो देखो चाल दे रखी भाई, पहले क्या है 55 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाने के बाद 5 बढ़ा दी तो 60, इसका अनुपात कर लेंगे 5 से 11 और 5 से 12, चाल का अनुपात 11:12। दूरी कांस्टेंट है, दोनों में बराबर है, तो समय का अनुपात विपरीत हो जाएगा। भाई चाल कम है तो समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा है तो समय कम। ठीक है, फिर क्या होता है, तो बताएं कितने समय की बचत होगी। तो समय की बचत कितनी होगी, देखो पहले समय कितना लगता था 12 और अब कितना लगता है 11, अनुपात में 1 की कमी होगी। ठीक है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कैसे निकालेंगे समय की। समय पहले कितना लगता था 4 घंटे, यानी अनुपात में वैल्यू 12, तो 12 अनुपात की वैल्यू 4 घंटे, 1 अनुपात की वैल्यू
4/12 यानी 1/3 घंटे की बचत होगी। समय मिनट में है तो इसकी मिनट बढ़ा दो, 1/3 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा, यानी 20 मिनट की बचत होगी। दूसरा तरीका सिंपल है जो पहले बताया था, उस तरीके से हो जाएगा। हम निकालेंगे दूरी, चाल गुणा समय। चाल है 55 किलोमीटर। दूसरा तरीका ये, चाल गुणा समय। समय कितना लगता है? 4 घंटे। ये होगी टोटल दूरी, चाल गुणा समय, टोटल दूरी होगी। अब किस स्पीड से तय करनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी 55 में 5 जोड़ देंगे 60। तो दूरी बटा चाल क्या जाएगा? समय। 4 से 15 बार में, 5 से 3 और 5 से 11, 11/3 घंटे। तो क्या करेंगे? पहले क्या कितने घंटे लगते थे? 4, और अब लगते हैं 11/3। इसमें घटा दो, 4 तिये 12, 12 में से 11 घटाएंगे 1/3 घंटे। मिनट में बदलेंगे 60 से गुणा, 3 से 20 मिनट, यानी 20 मिनट की बचत होगी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर प्रथम ए से बी के लिए, में लिख लेते हैं साथ के साथ, 2 रेलगाड़ियां हैं। 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर प्रथम ए से बी के लिए, पहली रेलगाड़ी यहां से चलती है ए से बी के लिए, इन पहली रेलगाड़ी है T1 मान लो इसको, तथा दूसरी बी से ए के लिए, यहां चलती भाई बी से ए के लिए, ये T2 मान लो, चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद, यानी एक दूसरे को भाई मान लो कहीं पार करेंगी, मान लो यहां पे करती हैं पार, ठीक है, ये इधर आ जाएगी और ये वाली इधर चली जाएगी, एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, ठीक है। पार करने के बाद वे क्रमशः बी तथा ए स्थान पर, बी तथा भाई ये तो बी पे पहुंचेगी और ये ए पे, बी तथा ए स्थान पर 4 घंटे तथा 9 घंटे बाद पहुंचती है, यानी ये बी पर पहुंचती है 4 घंटे बाद और ये ए पर पहुंचती है 9 घंटे बाद, 9 घंटे बाद। बताएं उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा। भाई देखो, दूरी बराबर तो तय इन्होंने की नहीं, क्योंकि बराबर दूरी तय की होती दोनों ने, जब मिली है ये तो दोनों आगे भी इसमें बराबर ही लेती, लेकिन अलग अलग चाल है दोनों की, ठीक है। हमें निकालना क्या होंगी? गतियों का अनुपात। तो देखो दे क्या रखा है? समय। समय क्या दे रखा है? 4 और 9 घंटे बाद, यानी T1 लिख लो यहाँ, T1 और ये T2। ये 4 घंटे बाद पहुंचती है B पर और ये A पर 9 घंटे बाद। कब बाद? मिलने के बाद, जब दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तब ये यहाँ पहुंचने में 9 घंटे और ये यहाँ पहुंचने में 4 घंटे का समय लेती है। भाई इनकी पूरी यात्रा का समय नहीं दे रखा, ठीक है। पहले क्या करते थे? चाल का अनुपात जो भी है उसका विपरीत अनुपात, समय का अनुपात जो भी है उसका अनुपात विपरीत कर देते थे, वो क्या होता था? चाल का अनुपात। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूरी दूरी जो तय करती है उसका समय नहीं दे रखा, कौन सी का भी, मिलने के बाद का समय दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को x मान के निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। चाल विपरीत होती थी, विपरीत तो इसमें भी होंगी। कैसे होंगी? 4:9, समय का अनुपात ये होगा, मिलने के बाद का ही, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? 9:4। हर क्वेश्चन में ऐसा करते थे, लेकिन अब की बार समय क्या है? मिलने के बाद का, तो इसका क्या करना पड़ेगा? इसका वर्गमूल कर दो, चाल का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 3 और इसका 2, यानी गति का अनुपात हो जाएगा 3:2। यानी पहली ट्रेन की स्पीड है 3 तो दूसरी की है 2। कई बार क्वेश्चन में क्या करेगा? इसमें एक गाड़ी की चाल बता देगा, दूसरी का हमें निकालनी होगी। मान लो इसकी दे रखी हो T1 की, बोल देगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3 अनुपात की वैल्यू 54, 1 अनुपात की वैल्यू 18, तो 2 अनुपात की वैल्यू इसकी 36 आ जाएगी। लेकिन इसमें बता नहीं रखी, क्यों आगे आप निकाल सकते हो। मेन बात यही थी भाई, दोनों का विपरीत तो कर देंगे समय और चाल का अनुपात, लेकिन इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि इस समय मिलने के बाद का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ हमारा रेलगाड़ी टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।